आपको याद होगा, क्योंकि मैं हर दिन कहता हूं कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी आकस्मिक मौत हुई थी। सुशांत राजपूत को जानबूझकर मानसिक रोगी बताया गया था और इलाज के नाम पर उसे मौत दी गई थी। इस सबका जिम्मेदार बॉलीवुड की माफिया और क्या बॉलीवुड की एक लॉबी ने अपने गुनाहों को छिपाने के लिए सुशांत को रास्ते से हटा दिया। सुशांत मामले में आखिरकार संदीप सिंह पर क्यों इतने सवाल उठ रहे थे, ये आप इस वीडियो को देखने के बाद जान जाएंगे। One thing I just want to clarify, Sandeep, don't take it otherwise, but you say that you don't think he committed suicide. So why was it that last month you said that we all go through ups and downs, I have also been under depression, पर ये गलत रास्ता चुना उसने? Why did you say उसने गलत रास्ता चुना and now you're telling me on the channel that you don't believe he killed himself? But you said your public statements were that he killed himself. Now you're saying you don't think he killed himself. We still can't believe that actually that has happened, Arnab. What was the condition in which you found him, Sandeep, when you went on the 14th of June? What was the condition in which you found Sushant? Yeah. I'll tell you as soon as we reached, in about 10 minutes, Sushant's body was carried by a police person to a stretcher, and Mahesh Shetty and we were standing. How tall was the room? When I saw the pictures yesterday. I saw that the distance between the bed and the roof would not have been much more than 6 feet. And the roof was not very much. Sushant was a tall guy, right? He was over 6 feet. So how can he use a flimsy green scar? इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में भी कई सारे प्रश्न उठे होंगे, पर आखिरकार कहा जाता है कि सुशांत मामले में संदीप के ऊपर शुरुआत से बहुत सवाल उठे थे और इन्हीं सवालों के बीच में एक और सवाल उठाया गया SSR वॉरियर के द्वारा, जिसमें संदीप सिंह के कॉल रिकॉर्ड सामने निकाले न्यूज़ मीडिया ने, और वहां पर कौन दिखा कॉलिंग में, ये आप देखकर चौंक जाएंगे। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बॉलीवुड का तो असली सच आप जान चुके हैं। अब कहा जा रहा है कि श्वेता तिवारी जो है, उनके एक्स पति ने एक बहुत बड़ा खुलासा करा श्वेता तिवारी को लेकर, और आखिरकार क्या श्वेता तिवारी ने ऐसा किया था उनके साथ, आपको सब कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको बता दिया जाए किस प्रकार सुशांत मामला होने के बाद बहुत सारे लोगों पर सवाल उठे थे। इन्हीं सवालों के बीच में हमने देखा किस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत को अपना दोस्त बताने वाले संदीप सिंह या फिर कई अन्य लोग हो जिनके ऊपर भी सवाल उठे। हाल ही में कहा जा रहा है कि जो महेश शेट्टी थे, जो सुशांत सिंह राजपूत के बहुत करीब थे, उनको एक फिल्म में देखा गया और वो फिल्म में जैसे ही दिखे तो लोगों ने शायद वो फिल्म को बाइकआउट कर दिया और वो फिल्म फ्लॉप भी हो गई है। अब लोग कह रहे हैं भैया इस फिल्म में महेश शेट्टी थे इसलिए हमने बाइकआउट किया है। अब असल में वो फिल्म क्यों फ्लॉप हुई है, इसकी वजह आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि बॉलीवुड अक्सर अपनी फिल्मों में बहुत कम काम करता है, वो ज़्यादातर साउथ की फिल्मों को उठाकर चेप देता है, इसीलिए लोग बाइकआउट करते हैं। पर इसी के बीच दूसरे सुशांत के दोस्त बताए जा रहे थे संदीप सिंह को एक बार फिर से लोगों ने कहा जा रहा है कि घेरा है सवालों में, और इस बार SSR वॉरियर के द्वारा एक सवाल उठाया गया है। कहा जा रहा है कि न्यूज़ मीडिया के माध्यम से संदीप सिंह की जब कॉल रिकॉर्डिंग सामने निकल के आई थी, कॉल डिटेल सामने निकल के आई, तो उसमें कहा जा रहा है कि 7 जून को एक नंबर था और वो नंबर तो सामने नहीं आया पर नाम लिखा हुआ था अरबाज खान। अब ये कौन से अरबाज खान है, क्या ये सलमान के भाई हैं या फिर कोई और है, ये नहीं हम जानते। ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और कहा जाता है कि इसको देखकर लोगों ने सवाल उठाए। दूसरी तरफ कहा जाता है कि बाद में तो ये दोबारा कभी कॉलिंग नहीं हुई ऐसा उसमें दिखाई दे रहा है, पर कहा जा रहा है कि 31 जुलाई 2020 को एक और नाम लिखा है जहां पर सलीम खान लिखा हुआ है। अब ये सलीम खान कौन है ये हम नहीं जानते, पर कहीं ना कहीं लोग अनुमान लगा रहे हैं कि भैया ये वही है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अक्सर लोग बात करते हैं। अब ये दोनों कौन हो सकते हैं, क्या ये बॉलीवुड के लोग हैं या फिर कोई अन्य लोग हैं, इसको लेकर हम नहीं कह सकते। पर ये जब कॉल डिटेल न्यूज़ मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी तो कहा जाता है कि कई सवाल उठे थे और जिसके बाद संदीप सिंह पर भी बहुत सवाल उठाए गए थे। जबकि कहा जा रहा है कि हाल ही में संदीप सिंह की फिल्म अटल निकल के आई है, जिसके बाद संदीप सिंह पर सवाल उठाने वाले बड़े बड़े जो चैनल थे, आज वही चैनल संदीप सिंह को बैठाकर इंटरव्यू ले रहे हैं उनका। तो कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि न्यूज़ चैनल वालों को क्या है, वो सिर्फ अपना काम करते हैं और वो TRP बटोरते हैं, और डेफिनेटली जहाँ से न्यूज़ चैनल नंबर 1 पे पहुँच सकता है वो वही काम करते हैं। और मैक्सिमम तौर पर आप देखते हैं लोगों को कंटेंट चाहिए होता है। जिस प्रकार कहा जा रहा है कि न्यूज़ मीडिया हमारी 2020 में लग गई थी सुशांत केस में और बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि न्याय दिलाएंगे, अब कहाँ है वो न्यूज़ वाले, कहीं नहीं आपको दिखेंगे। तो इसी प्रकार कहा जा रहा है कि जिस प्रकार संदीप सिंह के ऊपर लगातार सवाल 2020 में उठाए गए थे बड़े बड़े पत्रकारों के द्वारा, आज वही पत्रकार उनका इंटरव्यू भी लेते हैं और संदीप सिंह पर जो सवाल उठा रहे थे 2020 में, अब ऐसा कोई सवाल उठाता नहीं है। आम जनता और सुशांत के फैंस डेफिनेटली आज भी उनके ऊपर सवाल उठाते हैं और आज
आज भी कहा जा रहा है कि उनको इस पूरे मामले में एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्स मानते हैं, क्योंकि अचानक से 14 जून का उनका वहां पर आना और अचानक से उसके बाद जिस प्रकार उनके इंटरव्यू निकल के आए, जिस प्रकार कहा जा रहा है कि उन्होंने जो बातें बताई हैं वो बहुत सस्पिशियस बताई जाती हैं लोगों के द्वारा। लोग आज भी उन बातों को कहीं ना कहीं सस्पिशियस मानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं उनको इस पूरे मामले के अंदर। तो देखने वाला विषय है कि आखिरकार क्या संदीप सिंह पर जो सवाल उठाए गए थे वो सही थे या फिर गलत थे। अब आप बताइएगा अपने राय कमेंट्स में कि ये जो कॉल डिटेल में नाम निकल के आए हैं ये कौन हो सकते हैं। अनुमान लगा सकते हैं यहाँ पर जो नाम है, अब असल में ये कौन है ये तो शायद संदीप सिंह जानते होंगे अगर ये उनकी कॉल डिटेल है तो, क्योंकि ये तो न्यूज़ मीडिया ने वायरल करी थी और जब ये वायरल हुई थी तब कहा जा रहा है कि लोगों ने सवाल उठा दिए थे बहुत सारे। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बॉलीवुड को लेकर तो अक्सर सवाल उठते रहे हैं, बॉलीवुड को बाइकआउट किया गया, बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप हो गई, बॉलीवुड का असली सच सामने निकल के आ गया, बॉलीवुड सुशांत के लिए कभी कुछ बोला नहीं। ये बातें तो आपने बहुत सुनी होंगी, पर अब कहा जा रहा है कि श्वेता तिवारी, जी हाँ, कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी श्वेता तिवारी को अब आजकल आप वेब सीरीज में भी देख रहे होंगे। कहा जा रहा है कि श्वेता तिवारी जो है इनके ऊपर फिर से एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। पहले कहा जा रहा है कि इनके दूसरे पति के साथ जब कुछ लड़ाई झगड़े की वीडियो सामने निकल के आ रही थी, जो इनका दूसरा पति था उनका नाम था अभिनव। अब कहा जा रहा है कि इनके जो पहले पति थे राजा, कहा जा रहा है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा करा है कि श्वेता तिवारी ने सब कुछ छीन लिया, प्रॉपर्टी सारी ले ली, सिर्फ एक फ्लैट छोड़ दिया मेरे लिए। जी हाँ, ऐसा खुलासा कहा जा रहा है कि हाल ही में इंटरव्यू देते हुए राजा जो है इनके पहले पति उन्होंने किया है। उनका कहना है कि भैया श्वेता तिवारी और मेरी एक बेटी थी, कहा जा रहा है कि जब मेरी बेटी हुई उसके बाद से कहा जा रहा है कि लड़ाई झगड़े थोड़े शुरू हो गए, पर मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि मारपीट के आरोप लगा दिए गए। ये सब आरोप झूठे थे और वैसे भी जब कोर्ट में लेकर जाते हैं किसी भी मामले को तो जो फीमेल है वो फायदा उठाती है और मेल के ऊपर वैसे भी 2-3 आरोप लगे जाते हैं। कुछ इस प्रकार उन्होंने अपने इंटरव्यू में बातें करी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे उसके बाद लोगों ने राक्षस के तौर पर मुझे देखा और मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगाने लग गए, जबकि लोग सच जानते ही नहीं थे। क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्होंने बताया कि शादी के बाद श्वेता काम कर रही थी इंडस्ट्री के अंदर और वो पॉपुलर हो रही थी, और जब वो पॉपुलर हो गई अच्छी तरीके से तो उन्होंने सोचा कि भैया मैं आम जिंदगी क्यों जीऊँ इसके साथ, अब तो मैं पॉपुलर हो ही रही हूँ। उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगा दिए और वो अलग हो गई, जिसके बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने मेरी सारी प्रॉपर्टी भी ले ली है, सिर्फ एक छोटा सा फ्लैट मेरे लिए छोड़ा था रहने के लिए। वहीं पर कहा जा रहा है कि उन्होंने ये भी बात बोल दी बाद में कि भैया जो मेरे साथ किया गया था वही उन्होंने अपने दूसरे पति अभिनव के साथ भी किया है। अब कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बोला कि श्वेता और उनकी बेटी वो दोनों ही अब मुझसे बिल्कुल अलग हो चुके हैं, मेरी बेटी को भी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। कुछ इस प्रकार उन्होंने खुलासे करे हैं। अब कहा जा रहा है कि इन बातों को सुनने के बाद श्वेता तिवारी अपना पक्ष रखेंगी तो वो क्या बोलेंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जो उनके पहले पति है राजा वो भी अब काम कर ही रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, पर कहा जा रहा है कि जो श्वेता तिवारी है अब वो इस बात का जवाब किस प्रकार देने वाली है ये तो आने वाले वक्त में सामने आएगा कि आखिरकार श्वेता तिवारी अपने पहले पति को क्या जवाब देंगी, और अगर जवाब देंगी तो क्या जवाब देंगी, क्या सबूत पेश कर देंगी फिर से मीडिया के सामने। अब ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा, पर श्वेता तिवारी के ऊपर सवाल पहले से उठते आए हैं, चाहे उनके पहले पति हो चाहे दूसरे पति हो, दोनों ने उनके ऊपर कई सारे सवाल उठाए हैं। तो अब देखने वाला यहाँ पर विषय है कि इंडस्ट्री में रहने वाले लोगों के ऊपर क्यों अक्सर ये सवाल उठ जाते हैं, क्यों उनके रिलेशन ज़्यादा नहीं चल पाते हैं, आखिरकार क्या है इसकी वजह। ये अगर आप जानते हैं तो अपनी राय कमेंट्स रख दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि क्यों इंडस्ट्री में रहने वाले लोगों के जो रिलेशन है वो बहुत कम चलते हैं, बहुत लिमिटेड टाइम तक चलते हैं, ज़्यादा नहीं चल पाते हैं। अब इसी के बीच कई सारे लोगों ने अपने अपने पक्ष अपनी बातें सामने रखी होंगी, पर कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए तो आजकल के रिलेशन वैसे भी ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, क्योंकि रिलेशन चलाने के लिए आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बीच में जब कुछ बाहर के लोग आकर दखल अंदाजी करने लग जाते हैं ना तो वो रिलेशन वैसे भी नहीं चलता है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो राजा है उन्होंने श्वेता तिवारी को लेकर ये भी बोला कि भैया उनके पास इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं बातचीत करने के लिए, और इसी के कारण कहा जा रहा है कि ये रिश्ता हमारा जो था वो खराब हुआ था। तो आप सोच लीजिए कि जब रिश्ता खराब होता है तो उसमें कोई ना कोई बाहरी इंसान का हाथ जरूर होता है। और वैसे भी कहा जाता है कि आजकल के शादियों में जो लड़की है अगर उसके घर वाले दखल अंदाजी करेंगे ना तो वो घर टूटना तो 99.9% तय है, क्योंकि अक्सर जो पहले की सीख थी आजकल वो दी नहीं जाती है, और लड़की को शय अगर मिल जाए पीछे से तो भैया वो घर चलेगा कहाँ, कभी नहीं चल पाएगा। और आजकल के एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी लड़की को शय देते हैं और ऐसी शय देंगे कि लड़की का घर जब खराब हो जाएगा ना फिर वो खुद बैठ जाएंगे और कहेंगे भैया हमने तो कुछ नहीं बोला। अब अक्सर लड़कों के ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं, पर यह बात आपको माननी पड़ेगी, लड़की की शादी होने के बाद अगर लड़की के घर वाले उनके घर पे
दखल अंदाजी कर रहे हैं तो वो घर खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अब आप बताइए, अगर आप मेरी बात से सहमत है तो कमेंट्स बताइएगा, नहीं सहमत है तब भी बताइएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल जो यूट्यूब का है सागर भल्ला 18 और इंस्टाग्राम का भी सेम है सागर भल्ला 18, फेसबुक का है सागर भल्ला, सबके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जाइए और जुड़ जाइए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।